कुछ इस तरह से मैंने आईना साफ कर दिया, कुछ लोगों से माफ़ी मांग ली और कुछ को माफ़ कर दिया। क्या आपको बहुत गुस्सा आता है? क्या आप छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं? क्या लोग कहते हैं कि आपको बहुत गुस्सा आता है? या कुछ स्पेसिफिक लोगों को याद करके या कुछ इंसिडेंट याद करके आपको वो आवाज़ें, वो इमोशंस फिर से अपने अंदर एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं? और क्या आप इनसे बाहर निकलना चाहते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है या इनमें से कुछ सवालों का जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में एक बोनस टिप है। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और उनकी पर्सनालिटीज पे काम करती हूँ। और अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, प्लीज डू इट नाउ। टीडी जैक का कहना है, अनचेक अनफॉरगिवनेस बिकम्स कैंसर। आई रिपीट, अनचेक अनफॉरगिवनेस बिकम कैंसर। इसका मतलब ये नहीं है कि अनफॉरगिवनेस कैंसर बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको अगर पता ही नहीं है कि आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज आपके अंदर है, तो वो कैंसर की तरह बिहेव करने लग जाती है। जिस तरह से कैंसर एक सेल से शुरू होकर बाकी सेल्स में फैलने लग जाता है, उसी तरीके से वो एक इंसान एक इंसिडेंट से स्टार्ट होकर वो एंगर बाकी रिलेशनशिप्स में फैलने लग जाता है। मान लीजिए किसी ने बहुत गलत किया है, उसकी वजह से आपकी लाइफ आज भी अपसाइड डाउन है। आपकी रिलेशनशिप, आपका काम, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। मान लीजिए उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अंदर से बिटर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप उस इंसान के साथ आज भी हैं या नहीं हैं, या कितना फ्रीक्वेंटली आपको उसको फेस करना पड़ता है, लेकिन आप खुद के साथ तो हर समय हैं। अब एक इंसान ने आपको हर्ट करा, फिर दूसरे ने करा, फिर तीसरे ने करा। अफेक्ट तो आप पर हो रहा है। इतना इमोशनल हैवी बर्डन लेकर आप कितने दूर चल पाएंगे? कैसे चल पाएंगे? क्या आप अपनी जिंदगी खुले दिल और खुले दिमाग के साथ जी पाएंगे या जी पा रहे हैं? अब कुछ लोगों का कहना होता है कि वो दूसरे इंसान को ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि उसने हर्ट किया है। मान लीजिए सामने वाले को कभी ये एहसास नहीं हो या वो मानने को तैयार ही नहीं हो और वो आप पर बैकफायर कर दे, आप पर ब्लेम कर दे, तो कब तक आप इन सारी चीजों को अपने अंदर रखेंगे? कब तक आप वो एंगर अपने अंदर रखेंगे? और अगर इन सब चीजों से बाहर निकलना है तो जानना चाहेंगे इसकी बेस्ट रेमेडी क्या है, जिसमें एक पैसे का भी खर्चा नहीं है। वो है फॉरगिवनेस, माफ कर देना। और फॉरगिवनेस आपके अंदर वो हीलिंग का काम करती है जो आप हमेशा से ढूंढ रहे हैं। फॉरगिवनेस इज द बेस्ट गिफ्ट, सबसे खूबसूरत तोहफा है जो आप अपने आप को दे सकते हैं और देते हैं। अब जाइएगा नहीं। फॉरगिवनेस कुछ लोग इसलिए माफ नहीं कर पाते हैं या करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें सामने वाले से फिर से वैसी ही रिलेशनशिप करनी पड़ेगी और वो हम नहीं कर सकते। तो मैं ये बताती हूं कि फॉरगिवनेस क्या नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको सामने वाले से फिर से वैसी ही रिलेशनशिप करनी कंपलसरी है, ये आपकी चॉइस है। फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं है कि आपको उनको जाकर कहना है कि हे आई फॉरगिव यू। नो। तो फिर क्या है फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस मतलब आपने जिस चीज को होल्ड करके रखा है अपने अंदर, जो चीज आपको तकलीफ दे रही है, आप उस इंसिडेंट को रिलीज कर दें, आप उस इंसान को लेट गो कर दें। नाउ यस, आई अग्री, मेमोरी को डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे होने वाला पेन कम होने लग जाता है और खत्म हो जाता है। और यही तो आप ढूंढ रहे हैं, यही आप चाहते हैं। अब कुछ लोग या कुछ लोगों के लिए सच में माफ करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो इतने पेन से गुजरे होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि क्या उस एंगर, हेटरेट, रिजेंटमेंट,
उतनी कड़वाहट को अपने अंदर रखना आसान है? अगेन, forgiveness is the best gift that you can give to yourself. It heal your mind, body and soul. तो अगर आप खुद को ये गिफ्ट देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए I forgive और वीडियो को लाइक कीजिए। और अब ये गिफ्ट आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आप ये डिसीजन लें कि I want to forgive because I want to be happy and I deserve to be happy. और अगर ये डिसीजन ले लें तो सबसे पहले खुद को माफ कीजिए, क्योंकि इस सारे मैटर में आपने अपने आप को बहुत इमोशनली टॉर्चर कर लिया है। सो कीप फॉरगिविंग अदर्स एंड योरसेल्फ because we all have only one life. Thank you.